हेलो बच्चों, यदि आप भी जवाहर नवोदय एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी के टॉपिक परिवहन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना है और अपने आप से उत्तर देने की कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। तो देखिए बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। लिखा है, सड़क पर बनी सफ़ेद और काली धारियों का क्या उपयोग है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए है पैदल यात्रियों के सड़क पार कराने के लिए, ऑप्शन बी है गाड़ी पार्क कराने के लिए, ऑप्शन सी गाड़ियों को तेज चलाने के लिए, ऑप्शन डी सड़क को सुंदर दिखाने के लिए। तो बताइए बच्चों, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH44, ऑप्शन सी NH1, ऑप्शन डी NH7। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NH44, जो कि आपको श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक बच्चों, ये याद रखना है कि ये जो NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग है ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? ऑप्शन ए हवाई जहाज, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी साइकिल, ऑप्शन डी मोटरसाइकिल। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, साइकिल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, पानी के जहाज़ों के रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेशन, ऑप्शन बी हवाई अड्डा, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी बस स्टॉप। बच्चों इसका आंसर सी हो जाएगा। जहां बच्चों जहाज़ों के रुकने का स्थान होता है उसे बंदरगाह कहते हैं, और रेलगाड़ी के रुकने का स्थान रेलवे स्टेशन होता है, और हवाई जहाज़ के रुकने का स्थान हवाई अड्डा होता है, और बस के रुकने का स्थान बस स्टॉप होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी सामान ले जाने के लिए किस जानवर का अक्सर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी भैंस, ऑप्शन डी खच्चर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खच्चर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, यातायात संकेत में पीली बत्ती का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रुक जाएं, ऑप्शन बी तैयार हो जाएं, ऑप्शन सी गाड़ी तेज चलाएं, ऑप्शन डी तुरंत चलें। तो बच्चों इसका कौन सा आंसर सी हो जाएगा? तैयार हो जाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 8, लिखा है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी राइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स। अगर किसी भी बच्चे को पता है कि थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था तो वो कमेंट में ज़रूर बताए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 9, मेट्रो रेल सबसे पहले भारत के किस शहर में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका आंसर बच्चों कोलकाता हो जाएगा। ये 1984 में शुरू हुई थी। चलिए अगले सवाल नंबर 10 देखिए, बर्फ से ढके क्षेत्रों में परिवहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी बैलगाड़ी, ऑप्शन डी स्लेज।
तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा स्लेज। स्लेज जो होती है बच्चों बिना पहियों की गाड़ी होती है, ये क्या होती है, बर्फ पर फिसलते हुई चलती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी गधा, ऑप्शन डी ऊंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट, क्योंकि बच्चों ऊंट के जो पैर के तलवे होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, जिससे कि उसको रेत में आसानी से चल सकता है ऊंट। ठीक बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, ईंधन के रूप में सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी क्लीन नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन डी कार्बन न्यूट्रल गैस। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, सड़क सुरक्षा के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय क्या पहनना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हेलमेट, ऑप्शन बी टोपी, ऑप्शन सी दस्ताने, ऑप्शन डी चश्मा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलमेट। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, पक्की सड़कें मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं? ऑप्शन ए केवल ईंटें, ऑप्शन बी लकड़ी के लट्ठे, ऑप्शन सी मिट्टी और घास, ऑप्शन डी कोल तार और कंक्रीट। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोल तार और कंक्रीट। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 15, वायुमंडल की किस परत में व्यावसायिक हवाई जहाज उड़ते हैं? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी बाह्यमंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल, क्योंकि बच्चों समताप मंडल की जो निचली परत होती है उसमें बादल और मौसम की हलचल कम होती है, जिसकी वजह से हवाई जहाज़ को उड़ने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 16, केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे स्कूल जाने के लिए वल्लम का उपयोग करते हैं। वल्लम क्या है? ऑप्शन ए बांस का पुल, ऑप्शन बी बैलगाड़ी, ऑप्शन सी ऊंट गाड़ी, ऑप्शन डी लकड़ी की छोटी नाव। तो बच्चों वल्लम का मतलब होता है लकड़ी की छोटी नाव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी मध्यकाल, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा वाहन सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है? बच्चों सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए हो उसे सार्वजनिक बोलते हैं। ऑप्शन ए निजी कार, ऑप्शन बी स्कूटर, ऑप्शन सी मेट्रो रेल, ऑप्शन डी साइकिल। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेट्रो रेल। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, जहाज़ों की गति मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, लद्दाख में स्कूल जाने के लिए बच्चे अक्सर किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ट्रॉली रस्सी का खटोला, ऑप्शन बी मेट्रो, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी स्टीमर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रॉली, क्योंकि बच्चों लद्दाख में पहाड़ी और गहरी गहरी नदियाँ होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रॉली का यूज किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी जो परिवहन और डाक सेवा के लिए महत्वपूर्ण है? तो बच्चों ऑप्शन नंबर इसका है ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1972।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सा ईंधन मुक्त वाहन है? इनमें से कौन सा ईंधन मुक्त वाहन है? बच्चों, ईंधन मुक्त वाहन ऑप्शन ए ऑटो रिक्शा, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी ई रिक्शा, ऑप्शन डी रिक्शा पैडल वाला। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्शा, क्योंकि इसमें हम इंसान लोग इसमें चलाते हैं। और ई रिक्शा में बैटरी से चलता है, कार पेट्रोल डीजल से। प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सड़क पर लाल त्रिकोण के अंदर बना संकेत क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अनिवार्य आदेश, ऑप्शन बी चेतावनी, ऑप्शन सी सूचना, ऑप्शन डी गाड़ी रोकें। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतावनी। प्रश्न नंबर 24 को देखो, पटरियों के बीच में छोटे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? ऑप्शन ए ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी सजावट के लिए, ऑप्शन सी जानवरों को दूर रखने के लिए, ऑप्शन डी ट्रेन का भार सहने और घास उगने से रोकने के लिए। तो इसका बच्चों ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना क्या है? ऑप्शन ए 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाला हाईवे, ऑप्शन बी हवाई अड्डों का नेटवर्क, ऑप्शन सी सोने की खदानों का रास्ता, ऑप्शन डी 4 नदियों को जोड़ने वाली नहर। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाला हाईवे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26, किस देश में सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाई गई थी? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। सी जापान। बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न नंबर पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, सड़क पर बने कछुआ और खरगोश के चिन्ह का क्या अर्थ हो सकता है? ऑप्शन ए गति सीमा, ऑप्शन बी चिड़ियाघर का रास्ता, ऑप्शन सी दौड़ प्रतियोगिता का स्थान। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति सीमा, क्योंकि कछुआ जो किसका प्रतीक होता है? धीमी गति का, और खरगोश तेज गति का प्रतीक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए हवाई जहाज धीमा उड़ता है, ऑप्शन बी हेलीकॉप्टर में पहिए नहीं होते, ऑप्शन सी हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ सकता है, ऑप्शन डी केवल हवाई जहाज ही बादलों के ऊपर जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर उड़ सकता है, जबकि हवाई जहाज को उड़ने के लिए पहले तेज़ दौड़ना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी पैसेंजर ट्रेन, ऑप्शन सी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी शताब्दी एक्सप्रेस। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, समुद्र के भीतर चलने वाले वाहन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्रूज, ऑप्शन बी शटल, ऑप्शन सी स्टीमर, ऑप्शन डी पनडुब्बी। बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनडुब्बी, जो कि पानी के अंदर चलती है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 31, पुराने समय में पालकी का उपयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए अनाज भरने के लिए, ऑप्शन बी खेती करने के लिए, ऑप्शन सी लोगों को ढोने के लिए, या ऑप्शन डी युद्ध करने के लिए। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों को ढोने के लिए। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 32, ट्रैफिक सिग्नल में हरी बत्ती का क्या मतलब है? ऑप्शन ए रुकें, ऑप्शन बी आगे बढ़ें, ऑप्शन सी गाड़ी धीरे करें, ऑप्शन डी मुड़ें। बच्चों, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस धातु का सर्वाधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी तांबा। बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम,
क्योंकि बच्चों एल्युमिनियम जो धातु होती है वो हल्की होती है, क्योंकि हवाई जहाज को उड़ने में मदद करती है। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में पहली मेट्रो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1984, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1984। अगले प्रश्न 35, समुद्री लुटेरों से बचाव और नेविगेशन के लिए जहाज़ों को रास्ता दिखाने वाली मीनार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बुर्ज, ऑप्शन बी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी प्रकाश स्तंभ, ऑप्शन डी सिग्नल टावर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 36, वायु परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए यह सबसे सस्ता है, ऑप्शन बी यह कहीं भी उतर सकता है, ऑप्शन सी इसमें बहुत भारी सामान ले जाया जा सकता है, ऑप्शन डी यह सबसे तेज साधन है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सबसे तेज साधन है, क्योंकि बच्चों ये कुछ ही घंटों में आपको एक देश से दूसरे देश में भी पहुंचा सकता है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 37, रेल की पटरियों के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए ताकि पानी निकल सके, ऑप्शन बी आवाज़ पैदा करने के लिए, ऑप्शन सी लोहा बचाने के लिए, ऑप्शन डी गर्मी में फैलने के लिए जगह देने हेतु। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्मी में फैलने के लिए जगह देने हेतु, क्योंकि बच्चों लोहा जो धातु होती है वो गर्मियों में फैलती है। अगले प्रश्न को देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 38, इनमें से कौन सा साधन पशु शक्ति पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए ट्रैक्टर, ऑप्शन बी तांगा, ऑप्शन सी बैलगाड़ी, ऑप्शन डी ऊंट गाड़ी। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर में कोई भी पशु नहीं लगता है, जबकि तांगा में आपका घोड़ा खींचता है तांगा को, और बैलगाड़ी में बैल खींचते हैं, ऊंट गाड़ी में ऊंट खींचते हैं। अब अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्न नंबर 39, जहाज के बाएं हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डेक, ऑप्शन बी पोर्ट, ऑप्शन सी रडर, ऑप्शन डी केबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 40, बसों और ट्रकों में अक्सर कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? इसका आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी विमान ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीजल। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 41, सड़क पर चलते समय हमें हमेशा किस ओर चलना चाहिए? ऑप्शन ए जिधर मन करे, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी बीच में, ऑप्शन डी दाईं ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी बाईं ओर। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 42, मेट्रो ट्रेन किस ऊर्जा से चलती है? ऑप्शन ए भाप, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी बिजली, ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिजली। सभी मेट्रो ट्रेनें बिजली से ही चलती हैं। ठीक बच्चों। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 43, इनमें से कौन सा साधन हवा में नहीं चलता? ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी स्टीमर, ऑप्शन सी रॉकेट, ऑप्शन डी ग्लाइडर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टीमर। स्टीमर बच्चों पानी पर चलती है, हवा में नहीं चलती है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 44 को देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी अगस्त, ऑप्शन डी मई। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 45, सड़क सुरक्षा का स्वर्णिम घंटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शाम के समय जब स्ट्रीट लाइट जलती हैं, ऑप्शन बी जब ट्रैफिक कम हो, ऑप्शन सी दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, ऑप्शन डी सूर्योदय का समय। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा। क्योंकि बच्चों जब कोई दुर्घटना होती है तो व्यक्ति घायल हो जाता है, तो हम दुर्घटना के बाद वाला जो 1 घंटा है
उसी में उस व्यक्ति की जान बचाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, इसीलिए इसको स्वर्णिम घंटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। थैंक यू बच्चों। और बच्चों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।